हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा विषय है ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन एनोरेक्टल एंड ग्रोइंग रीजन, यानी मल द्वार और मल द्वार के आसपास के जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, इसके आसपास कई बार हमें फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से लगातार हमें खुजली होती रहती है, यानी इचिंग होती रहती है। अगर ये थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है तो वहाँ पे बर्निंग, पेन और कई बार वहाँ पे वाटरी डिस्चार्ज भी होने लगता है। इसका सबसे सिंपल तरीके से हम कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, कैसे इसको हम सेल्फ केयर के द्वारा ठीक कर सकते हैं या मेडिकल केयर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। बहुत ही आसान इसका इलाज होता है। सिंपली आपको क्या है, क्लीनिंग एंड ड्राइंग इस एरिया, यानी मल द्वार के आसपास के एरिया को आपको क्लीन रखना है, यानी इसकी साफ सफाई रखनी है, इसको ड्राई रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ रहा है, पसीने की वजह से बार बार आपको फंगल इन्फेक्शन लग रहा है, तो एक सिंपल सा कॉटन का रुमाल रखकर भी हम इसको बीमारी को बनने से रोक सकते हैं। और अगर ये बीमारी हो गई है, यानी फंगल इन्फेक्शन लग गया है, तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल मेडिसिन लाइक डस्टिंग पाउडर, लाइक क्रीम्स या सोप, यानी जो साबुन होता है, इसका प्रयोग करके भी या ओरल मेडिकेशन के थ्रू हम इस बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। जैसे जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे हम एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनको देखिए, मल द्वार के आसपास और जो ग्रोइंग रीजन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह पेशेंट प्रेजेंट करते हैं या कुछ इस तरह ये बीमारी हमें प्रेजेंट करती है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रेडनेस होती है, कुछ स्केली टाइप के वहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे डैंड्रफ टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक ये पिक्चर आप देख सकते हैं। दूसरा कुछ इस तरह भी प्रेजेंटेशन कर सकता है। देखिए, यहाँ पे एक वेल डिमार्केटेड लाइन दिख रही है जिसके अंदर का एरिया थोड़ा कम रेड है और जो इसके जो बॉर्डर है वो ज़्यादा रेड है और थोड़ा सा ये रेज्ड है, यानी उठा हुआ है। कई बार ये फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि जो इसके जो मार्जिन्स होते हैं, जो इसके बॉर्डर होते हैं, उस पर पिस्ट्यूल्स एंड वहाँ पे पेप्यूल्स भी बनने लगते हैं और वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस होने लगता है, जिसकी वजह से वाटरी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। तो इसका जो आज का हमारा विषय यही है कि कैसे हम इस बीमारी को ठीक करेंगे। तो पहले हम समझेंगे ये बीमारी हमें होती क्यों है। इसको इस बीमारी को जो एनोरेक्टल या ग्रोइंग रीजन में एक बीमारी जो ये इचिंग होती है, इसको हम जॉक्स इच बोलते हैं, क्योंकि ये एथलीट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। क्योंकि एथलीट्स जो होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनके इस एरिया में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पसीने आने की वजह से जो अंडरवियर होता है वो लगातार गीला रहता है। गीला रहने से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो कॉज, कारण क्या है, मल द्वार या जो ग्रोइंग रीजन होता है उस पर ये बीमारी होने का कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण है पसीना। जैसे गर्मी के दिनों में या अत्यधिक व्यायाम करने, एक्सरसाइज करने की वजह से इस एरिया में पसीना रुकने की संभावना ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा पसीना रुकेगा तो मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे फंगस ज़्यादा ग्रो करेगा, या गीला कपड़ा पहनने से, या बारिश के दिनों में हम कई बार भीग जाते हैं और वही अंडरगारमेंट्स हम लगातार पहने रहते हैं, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। कई बार टाइट फिटिंग क्लॉथ, यानी कुछ बहुत ज़्यादा अगर टाइट कपड़े पहन लें तब भी वहाँ पे एयर वेंटिलेशन ना होने की वजह से हमें वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। या कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके इस एरिया में हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या हेयर्स को हम अगर लगातार उसको रिमूव ना करें, वहाँ पे बालों की वजह से वहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक रुकता है। जैसे हम नहा के जब आते हैं तो हम अपने बाल को देखिए टॉवल से पोंछते हैं, तब जाके कॉम्ब करते हैं। इसी तरह अगर हम नहा के आते हैं या शौच के बाद अगर सही से इस एरिया को ड्राई ना करके कपड़े पहन लें तो भी फंगस हमें लग जाता है। और जो ये फंगस होता है इसको बोलते हैं टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस एक तरह का एक डर्मेटोफाइट्स है, यानी ये फंजाई है, जो कि इस एरिया में जो होता है उसका नाम टीनिया क्रूरिस रख दिया गया है। यही अगर फंगस यहाँ पे ग्रो करेगा बॉडी में तो इसे टीनिया कार्पोरिस बोलेंगे। अगर यही फंगस उंगलियों में हो जाएगा, जैसे हमारी उंगलियों में हो जाता है तो उसे टीनिया पीडिस कहते हैं। तो इसी तरह फेस पे हो जाएगा तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ द इन्फेक्शन इसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट लगभग ऐसे ही सबका होगा। तो जब हम इतने कंडीशन में पसीना ज़्यादा आएगा, गीला कपड़ा पहनेंगे, टाइट कपड़ा पहनेंगे, या बहुत ज़्यादा बाल होने की वजह से वहाँ पानी ज़्यादा स्टे करेगा, तो हमारी बॉडी में वहाँ पे मॉइस्चर यानी गीलापन बना रहेगा। जब गीलापन होगा तो वहाँ पे डर्मेटोफाइट्स यानी फंगस ग्रो करेंगे। और जब हमें फंगस ग्रो करेगा तो हमें क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देंगे। सबसे पहले तो होता है इचिंग, यानी वहाँ पे खुजलाहट होती है। और अगर ये थोड़ा ज़्यादा दिन तक फंगस ग्रो करता रहेगा तो वहाँ पे बर्निंग भी होगी, वहाँ पे पेन होगा, वहाँ का जो एरिया होगा बिल्कुल रेड हो जाएगा और आपको एक रिंग वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा।
सॉरी यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखा जिसे हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं। और कई बार अगर ये ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है तो वहाँ पे पानी का भी सिक्रीशन बढ़ने लगता है, यानी वहाँ पे वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है। तो ये होता है क्लिनिकल फीचर के बेस पे पहचाना। देख कर हम पहचान सकते हैं, वहाँ पे जैसा हम पिक्चर दिखाएं आप देख कर उसको पहचान सकते हैं ये फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं। कई बार मलद्वार के आसपास भी फंगल इन्फेक्शन लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा रेड एरिया नहीं दिखेगा, बस दिखेगा कि मलद्वार के आसपास वहाँ पे कुछ स्किन के फोल्ड दिखाई देते हैं और पेशेंट कहता है कि हमें मलद्वार के आसपास खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है। तो और कई बार इतना ज़्यादा क्रोनिक हो जाता है तो वहाँ पे देखिए सफ़ेद सफ़ेद स्केल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि डंडर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी फंगल इन्फेक्शन है। यहाँ देखिए कलर तो नहीं बदला जाता, लेकिन यहाँ पे मलद्वार के पास जैसा लग रहा है कि जब ओल्ड स्टेज में स्किन पहुंच जाती है उस तरह स्किन के फोल्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी फंगल इन्फेक्शन का एक साइन है। अब आता है कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। ड्यू टू मॉइस्चर, यानी मॉइस्टेंड स्किन पे फंगस के ग्रो होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जो फंगस ग्रो कर जाता है उसे टीनिया प्लूरिस बोलते हैं। देखिए ये हमने शो किया हुआ, ये हमारे एनल कैनाल है। एनल कैनाल के जो बगल का एरिया होता है इसे बोलते हैं पेरी एनल स्किन, पेरी एनल स्किन, और पूरे रीजन को बोलते हैं पेरिएनल रीजन। इसी तरह हमारे जो ये देखिए ये जेनाइटल ऑर्गन है, ये हमारी थाइज है, ये हमारा लेग है और ये हमारा एब्डोमेन है। एब्डोमेन और लेग के बीच का जो एरिया होता है जिसे हम लोग पेल्विक रीजन कहते हैं, और एब्डोमेन और थाइज के बीच के एरिया को ग्रोइंग रीजन बोलते हैं। तो ग्रोइंग रीजन बटक्स के पीछे, इनर थाइज में, जेनाइटल एरिया के आसपास और इनर रेक्टल रीजन के पास में ये जो फंगस ग्रो करता है, जिसकी वजह से हमें ये सिम्टम यानी रेडनेस, बर्निंग, इचिंग ये सब दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही आसान है। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो बीमारी हमें उत्पन्न ना हो, क्योंकि किसी भी बीमारी होने से पहले उसका बचाव अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सेल्फ केयर के थ्रू हम इस बीमारी से बच सकते हैं, जैसे क्लीन एंड ड्राई। अगर हम अपने ग्रोइंग रीजन या रेक्टल रीजन को क्लीन और ड्राई रखें तो फंगस आपको कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। क्लीन कैसे रखना है, जैसे नहाते समय जो भी आप सोप यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग नहाते समय कोई ना कोई सोप यूज करते हैं, तो सोप यूज करते समय जब हम नहाएं तो सोप को कोशिश करें कि इस एरिया में सोप को ज़्यादा अच्छे से लगाकर नहाते समय इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दें, ताकि वहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल या वहाँ पे पसीने का कोई भी पार्ट वहाँ पे न रह जाए, जिसकी वजह से फंगस ना ग्रो करे। दूसरा, अगर इस एरिया में हेयर्स हैं तो उसको रेगुलर बेसिस पे हम क्लीन करते रहें, ताकि बालों में जो पानी स्टे कर जाता है लंबे समय तक वो न रुके। तीसरा, इस एरिया को ड्राई कैसे रखें, जब हम नहा के आते हैं उस समय जैसे हम बालों को टॉवल से सुखाते हैं, ऐसे इस एरिया को टॉवल से सुखाएं। और जैसे हम शौच के बाद भी कई बार जल्दबाजी में शौच कर लिया, यहाँ पे एरिया गीला रहता है, हमने अंडरवियर पहन लिया, तब भी हमें ये फंगस लग जाएगा। तो कोशिश करें कि अपने मलद्वार के आसपास के एरिया को हमेशा ड्राई रखें। एक चीज़ और आप देखें, तीसरा है कि मेंटेन द लोकल हाइजीन। लोकल हाइजीन को मेंटेन रखें, यानी साफ सुथरा कपड़ा पहने, रोज अंडरवियर्स को अच्छे से क्लीन करके ही अगले दिन पहने। और कई बार जैसे हम लोग जैसे होटल्स में जाते हैं, या कई बार होता है कि घर में मान लीजिए किसी पर्सन को ये इन्फेक्शन लग गया है, अगर हमने उनका टॉवल यूज कर लिया है, अक्सर देखा है कि जो होटल्स के जब हम टॉवल यूज करते हैं तो उनको फंगस ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उन टॉवल्स डिफरेंट पर्सन उसको यूज करते हैं। जब हमने उसको अपनी बॉडी में टच किया तो वो फंगस हमारी बॉडी में आ जाता है। तो क्योंकि ये जो टीनिया प्लूरिस होता है ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है, यानी बहुत तेज़ी से फैलता है, पर्सन टू पर्सन फैलता है, कॉन्टैक्ट बॉडी से फैलता है। अगर मान लीजिए मुझे है, मेरा कपड़ा किसी और ने पहना तो उसको भी ये फंगस लग जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है या इस एरिया में बहुत ज़्यादा आपको गीलापन महसूस होता है, तो कोशिश करें कि एक सूती कपड़े का टॉवल या रुमाल रखकर जब भी आप नहाने के बाद जब ऑफिस के लिए निकलें तो अंडरवियर और अपने बॉडी के बीच में एक सूती कपड़ा रख लें। जैसे रुमाल हम लोग सर पे कई बार हेलमेट पहनते तो नहीं बांध देते हैं कि जो पसीना आए वो हमारा रुमाल सोख ले, इसी तरह जो पसीना इस एरिया में आएगा वो आपका रुमाल सोखता रहेगा। आप 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे पे उसको चेंज कर दीजिए, और रात में या अगले दिन उसको अच्छे से क्लीन करके एक बार उसको बॉयल कर दीजिए। बॉयल करने के बाद कोई भी उसको सुखा लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर अंडरवियर्स को हम
दिक्कत क्या होती है, अगर अंडरवियर्स को हम बार बार उबालेंगे तो उसका कपड़े खराब हो जाएंगे। दूसरा, कई बार जो अंडरवियर्स के जो साइड्स होते हैं, फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, जो फंगस होता है वो कई बार उसमें इंटर कर जाता है, और जब हम नेक्स्ट डे या अगले 2-3 दिन बाद जब दोबारा वो अंडरवियर पहनते हैं तो फिर से हमें वो बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, फिर से हमें री इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि ट्रीटमेंट तो हम अपनी बॉडी का करते हैं, जैसे दवा खाएंगे तो ब्लड में जाएगा, लगाएंगे कुछ भी लगाएंगे तो हमारी बॉडी को लगाएंगे, लेकिन जो कपड़े में फंगस आ गया है वो कैसे खत्म होगा, उसके लिए बचाव यही है कि अपनी बॉडी और अपने कपड़े के बीच में एक रुमाल रखें, ताकि जो भी पसीना आए वो आपका रुमाल सोखता रहे। अगर फंगस के स्पोर्स उस रुमाल में आ भी गए हैं तो आप जब उसको अगले दिन जब उससे उबालेंगे या जब उसको क्लीन करेंगे तो वो फंगस के स्पोर्स और फंगस वहाँ पे वॉश आउट हो जाएंगे। तो 3 चीज़ों का अगर हम केयर करेंगे तो हमें फंगल इन्फेक्शन यानी मलद्वार के आसपास कभी भी नहीं लगेगा। तो क्लीन रखना है एरिया को, ड्राई रखना है और मेंटेन द लोकल हाइजीन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमें बीमारी हो गई है यानी फंगल का इन्फेक्शन हो गया है, तो हम इसको मेडिकल केयर कैसे करेंगे। सबसे पहले टॉपिकल एप्लीकेशन हम बोलते हैं, या लोकल एप्लीकेशन में कौन कौन सी औषधियाँ अवेलेबल है मार्केट में। डस्टिंग पाउडर, कई बार बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं डस्टिंग पाउडर के, जैसे कीटोकोनाजोल के मॉडर्न में है। जैसे डस्टिंग पाउडर एक आता है वासु फार्मा का क्यूटिस डस्टिंग पाउडर, जिसका यूज करके हम फंगस को वहीं पे इरेडिकेट कर सकते हैं। एंटी फंगल सोप भी आते हैं, नहाते समय हम सोप का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कीटोमैक, इस टाइप के बहुत सारे सोप मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने डॉक्टर की सलाह से कोई भी आप एक सोप यूज़ कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर जो आपके फैमिली फिजिशियन है उनसे पूछकर कोई भी डस्टिंग पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। और डस्टिंग पाउडर का प्रयोग करने का एक और बढ़िया तरीका है, जब भी आप डस्टिंग पाउडर यूज करें, डस्टिंग पाउडर अपने शरीर पर डालने के बाद एक कॉटन का रुमाल रखें, फिर अंडरवियर पहने, ताकि आपके कपड़े ना खराब हो। दूसरा, जो पसीना उत्पन्न हो वो आपका रुमाल सोखता रहे, और रुमाल को दिन में 2-3 बार आप चेंज कर सकते हैं, मतलब 3-4 रुमाल रखें, बदलते रहें, ताकि जो फंगस लग गया है वो धीरे धीरे इरेडिकेट हो जाए। क्योंकि फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो जल्दी नहीं मरते हैं, और जब हम दोबारा वही कपड़े पहनते हैं तो हमारे कपड़े से वही स्पोर्स फिर से बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो हमें री इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा दांत का इलाज, यानी जो दांत खाज खुजली जिसको हम बोलते हैं, बहुत दिन इलाज करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता, क्योंकि कपड़े से वापस ट्रांसफर होता रहता है वो। अब है क्रीम, बहुत सारे क्रीम अवेलेबल है मार्केट में, लूलिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, बहुत सारे कीटोकोनाजोल, बहुत सारे क्रीम या जेल अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से मत यूज़ करिएगा, अपने फैमिली फिजिशियन या अपने डॉक्टर से पूछ के ही करिएगा। ओरल मेडिकेशन में जैसे आयुर्वेद में गंधक रसायन, निम्बादी चूर्ण, स्वर्ण गैरिक, रसमाणिक, खादिर आदि बहुत सारे ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ अवेलेबल हैं जो कि फंगस को इरेडिकेट करने में यानी उसको सबसाइड करने के लिए सफिशिएंट है। मॉडर्न में अगर आप जाएंगे तो फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन, ऐसे बहुत सारे ओरल मेडिकेशंस हैं जो कि जो टीनिया क्रूरिस है इसको पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम होती हैं। लेकिन कोई भी औषधि प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी औषधि प्लीज़ ना यूज़ करें। ये जो वीडियो है केवल आपके अवेयरनेस के लिए मैंने बनाया है, और स्पेशली जो मैंने कॉटन रुमाल का बात की है, हमने कई पेशेंट में ये अप्लाई किया है, उनको ये फंगस जो बार बार हो रहे थे अब उनको होने की संभावना कम हो रही है। क्योंकि जब हम रुमाल यूज़ करते हैं तो रुमाल को हम बार बार धुल कर उसको साफ करके क्लीन करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अंडरवियर में या जो कपड़ों में फंगस के स्पोर लग रहे थे, जो दोबारा रीट्रांसफर होता है, यानी जो रिकरेंस हो रहे थे फंगल इन्फेक्शन के, उससे हम इससे बच सकते हैं। थैंक यू।